संडे एक ऐसा वाहिद दिन है जिसका इंतज़ार हर किसी को होता है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, आदमी हों, औरत हो, हर किसी को संडे का इंतज़ार होता है। तो संडे के दिन बच्चे सोचते हैं कि हम देर तक सोएंगे, आदमी सोचते हैं कि हम देर तक सोएंगे, सुकून मिलेगा, ऑफिस के काम से हमें फुर्सत रहेगी। बच्चे सोचते हैं कि हम देर तक खेलेंगे, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। और बड़े बूढ़े जो होते हैं वो सोचते हैं कि इस दिन हमारे बच्चों की छुट्टियां होंगी तो वो हमारे पास बैठेंगे, हमें टाइम देंगे। तो हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है और संडे को लेकर एक अलग खुशी होती है। लेकिन हम हाउसवाइफ को संडे को भी छुट्टी नहीं होती है। तो संडे के नाम से औरतें जो है तो चिड़चिड़ा उठती हैं, क्योंकि इस दिन बहुत काम होता है। बच्चों की यूनिफॉर्म उतरते हैं, बच्चों को अच्छे खाना चाहिए, हस्बैंड को टाइम देना होता है, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सब के लिए कैसे टाइम निकालें और अपने लिए कैसे टाइम निकालें। तो हम कैसे काम करें कि ताकि हमें भी छुट्टी मिले, ताकि हम घर के कामों के साथ साथ अपने लिए भी कुछ कर सकें, मार्केट जा सकें, कहीं भी कुछ भी कर सकें। तो हमें काम कैसे करना चाहिए, आइए हम आपको बताते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ ऐसा, मेरे चैनल पे आप लोगों का खुशामदीद। अच्छा, तो कल है संडे लेकिन आज है शनिवार। तो आज के दिन से ही अपने संडे का जो काम होता है वो आज से ही शुरू कर दीजिए। जैसे कि मेरे बच्चे स्कूल से आ गए थे तो मैंने उनके सारे यूनिफॉर्म को इकट्ठा किया और एक जगह पे रख दिया, और ये सारी चादरें जो बेड पे जहाँ जहाँ बिछी रहती हैं मैंने उसको उतार लिया। और शाम से ही मैं लग गई इसको धुलने में, यानी कि 3 बजे से मैं इसको लगी हूँ धुलने में। तो चादरें वगैरह जो होते हैं उसको जो है तो पहले भिगा दें पाउडर में, फिर उसको जल्दी जल्दी से हाथ से वॉशिंग मशीन में जैसे भी आप धुल सकें आप उसको धुल लें। तो यहाँ पे चादरें थी, बच्चों का कपड़ा था डेली वेयर्स के, जो कि मैं धुल रही हूँ। और इससे क्या होगा कि मेरा जो है तो कल का टाइम बच जाएगा। तो आज यानी कि कल का जो टाइम काम होता है मैं आज ही कर लेती हूँ, शाम को कर लेती हूँ। अपने जो है तो काम को छोड़कर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करके, थोड़ा सा घर के कामों को एक्स्ट्रा टाइम देकर, तो इस तरीके से मैं संडे का जो काम होता है थोड़ा सा मैं अगले दिन यानी कि शनिवार को ही थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा कपड़ा धुला जा रहा है। हमने बहुत सारी औरतों को देखा है कि संडे का इंतज़ार करती हैं और सारा खिलारा लेके बैठ जाती हैं संडे वाले दिन। वो सोचती हैं कि आज छुट्टी है बच्चों की तो हम इत्मीनान से आज ही सारा काम करेंगे। तो सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म, चादर, घर की सफाई। तो इसमें सारा दिन संडे वाले दिन यही धुलाई सफाई होती रहती है और हमें फुर्सत बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो ऐसा ना किया करें, आप जो है संडे को स्पेशल बनाएं, बच्चों को टाइम दें और अच्छे अच्छे खाना बनाएं, हस्बैंड को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। ये कपड़े धुलने में और अपना जो है तो घर के साफ़ सफाई में आप अपना ये रूटीन यानी कि संडे वाला जो दिन है उसको ख़राब ना कीजिए। तो मेरा मानना यही है कि एक दिन पहले से अगर ये कपड़े चादरें हम धुल कर रखेंगे तो हमारा संडे जो है तो स्पेशल बन जाएगा, हमें इस दिन फुर्सत रहेगी, यानी कि हम हाउसवाइफ को भी छुट्टी मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने छत पे सारी चादरें धुल कर फैला दिया है, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो शाम हो रही है धीरे धीरे यहाँ पे, और अभी चलते हैं नीचे। अच्छा मेरी बहनों, मैं अपने घर का बिजली कैसे बचाती हूँ, यानी कि बिजली का बिल कम आए, मैं क्या करती हूँ, तो मैं जो कपड़े होते हैं ज़्यादातर मैं हाथ से धुल लेती हूँ। यानी कि जो बच्चों की यूनिफॉर्म होते हैं, हस्बैंड के कपड़े होते हैं, मैं मशीन में धुल लेती हूँ यानी वॉशिंग मशीन में। और जो डेली वेयर्स के कपड़े होते हैं मैं उसको हाथ से धुल लेती हूँ। तो इससे जो है तो हमारी बिजली बच जाती है। यानी कि एक घर में जो है तो फ्रिज भी चलती है, वॉशिंग मशीन भी चलती है, कूलर भी चलता है, पंखे भी चलते हैं, मिक्सर भी चलता है। तो इससे बिजली बिल बहुत आता है। तो हम इसी तरीके से बिजली का बिल बचा लेते हैं। बच्चों के जो कपड़े प्रेस करने होते हैं बस यूनिफॉर्म पे करती हूँ, और जब कभी शादी वगैरह में जाना होता है तो नए कपड़े में करती हूँ। हस्बैंड के कपड़े में रोज़ होता है। तो इसी तरीके से मैं जो है तो अपना बिजली का बिल बचा ले जाती हूँ, यानी कि बिजली बिल कम आता है। और मैं अपने डेली वेयर्स के कपड़े में प्रेस वगैरह नहीं करती हूँ, जब मुझे कहीं जाना होता है तभी मैं प्रेस वगैरह करती हूँ। तो इस तरह अगर मैं काम ना करूँ तो मेरे घर का जो है तो
बिजली का बिल बहुत आए और मुझे किराया भी देना होता है, तो हम किराएदारों की ज़िंदगी ऐसे ही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पे मैं जब कपड़े धुल रही थी तो इनके जेब से निकले 50 के नोट, यानी कि 50 रुपए निकले, जिसमें कि 2 नोट 20-20 की थी, एक 10 का था। तो अहमद ने 10 रुपए खर्च कर लिए और दोनों नोट यहाँ पे सूख रही हैं 20-20 वाली। तो चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ। अच्छा, रात हो गई थी, यानी कि शाम हो गया था, तो कुछ जो सफाई वाले काम होते हैं, मैं एक दिन पहले मैंने बताया कि एक दिन पहले ही डस्टिंग सफाई मैं कर लेती हूँ, ताकि मुझे संडे को थोड़ा-सा हल्का रहे और ज़्यादा काम ना रहे। तो यहाँ पे सुभान को मैंने लगा दिया था काम पे। सुभान को मैंने कहा कि सुभान बेटा, यहाँ पे फ्रिज थोड़ी गंदी हो रखी है, तो तुम इसको साफ़ कर दो। तो सुभान ने जल्दी-जल्दी से उसको साफ़ किया और अच्छे से लगा दिया। अच्छा, साथ-साथ मैं यहाँ पे रात के खाने की तैयारी कर रही थी, तो 2 बोटी बड़े पीस थी, 2 छोटे पीस थी। तो बीफ का गोश्त रखा हुआ था फ्रिज में, तो उसको निकाल लिया, अच्छे से धुल लिया। चावल मैंने पका लिया है और आज मैं बनाऊँगी आलू गोश्त का शोरबे वाला सालन। तो इतने में मेरे हस्बैंड को हो जाएगा, बच्चे भी खा लेंगे। तो यहाँ पे जो चादरें उतारी थी मैंने तख़्त के, तो इसको भी बिछा देंगे, दूसरी चादर इस पे डाल देंगे। तो यहाँ पे ये चादर बिछ जाएगी, तो अगले दिन मेरा ये कमरा रूम यानी किचन रूम एकदम साफ़ सुथरा रहेगा, तो मुझे अच्छा लगेगा और मेरा काम हल्का होएगा। तो संडे वाले दिन की जो तैयारी होती है मैं शनिवार की रात को ही कर लेती हूँ, तो सुबह मुझे एकदम फ्रेश फ्रेश सा लगता है और मेरा मूड एकदम अच्छा रहता है। और अगर मैं इतना काम ना करूं, संडे वाले दिन करूं, तो मेरा संडे एकदम बेकार चला जाता है और मैं चिड़चिड़ी सी हो जाती हूं। फिर बच्चों को डांटती हूं, गुस्सा करती हूं, हस्बैंड से बहस करती हूं और फिर मेरा पूरा संडे ख़राब हो जाता है। यानी कि मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड का, बच्चों का, सबका संडे ख़राब हो जाता है, सबकी छुट्टियां ख़राब हो जाती हैं। तो हमारे साथ साथ हम नहीं चाहते हैं कि किसी और का भी संडे ख़राब हो। तो आप ऐसे ही काम किया करें हमारे साथ साथ, जैसे मैंने किया। तो शायद अगर मेरी एक बहन की भी हेल्प हो जाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, रात का खाना मेरा बन चुका था, यहाँ पे मैंने सबके लिए निकाल दिया था, सब लोग खा रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे संडे का जो रूटीन का काम होता है मैंने एक दिन पहले ही कर लिया। तो अगले दिन जो काम मुझे करना होता है, मैं वो काम हल्का फुल्का होता है और मैं जल्दी जल्दी से उसको कर लेती हूँ। तो इस तरीके से काम करने से हमारा जो संडे वाला दिन होता है बहुत ही अच्छे से निकलता है। हम बच्चों को टाइम दे पाते हैं, हस्बैंड को टाइम दे पाते हैं, बच्चों के लिए अच्छा नाश्ता बना पाते हैं। तो यहाँ पे सुबह हो गई थी, यानी कि संडे का दिन आ गया था। तो अच्छा सा खुशनुमा संडे का दिन होता है, इसे आप ख़राब ना कीजिए। तो मैं अपना ये प्लांट दिखा रही थी, एलोवेरा का है। तो यहाँ पे जो चादरें मैं रात को धुली थी उसको मैं रात में ही सूख गया था तो ले आई थी, और मैंने बच्चों के कपड़े जो डेली वेज के होते हैं मैंने उसको फैला दिया था। तो ये जो वॉशिंग मशीन में मैंने बच्चों के यूनिफॉर्म डाल रखे थे धुलने के लिए, वो रात में ही धुल गया था। तो अभी सुबह सुबह मैं इसको ले जाऊंगी, निकाल कर इसको मैं छत पे फैला दूंगी। तो अभी चलो चलते हैं। तो यहाँ पे छत पे मैं आ गई हूँ और रात को जो कपड़े डेली वेज के फैलाए थे बच्चों के, वो सूख चुके हैं, थोड़े थोड़े से गीले हैं, लेकिन डोरी पे जगह बनाकर मैंने यूनिफॉर्म बच्चों के डाल दिया है, तो ये भी सूख जाएंगे। अच्छा, यही सब कपड़े अगर मैं जो है तो आज लेके बैठती तो मेरा क्या होता, आप लोग सोचिए। तो यहाँ पे मैं नीचे आ गई कमरे में, यानी कि किचन रूम में, और हस्बैंड के लिए मैंने बनाया था चाय, तो उसका बर्तन रखा हुआ है। तो हस्बैंड सुबह सुबह चाय पीते हैं। अच्छा, आज मुझे बच्चों के लिए बनाना था लच्छा तंदूरी पराठा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है और इसमें मैंने ये अजवाइन डाला हुआ है। तो थोड़ा सा स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाला यहाँ पे। अच्छा, आपको जितना पराठा बनाना हो उसी हिसाब से आप सामान लीजिए, यानी कि मैदा वगैरह। अच्छा, यहाँ पे पिसी हुई शक्कर भी आपको डालना है, तो थोड़ा सा मैंने डाला है और थोड़ा बचा लिया। और यहाँ पे घी मैंने ले लिया, आप बटर में भी इसे बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो चीज़ लीजिए, वो तेल लीजिए। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैंने डाला और इन सब चीज़ को डालकर इसको अच्छे से मिलाना है, यानी कि इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ पे
मैंने थोड़ा सा गुनगुना दूध लिया 1 कप, और इसी दूध से हमें ये आटा गूँथना है। तो थोड़ा थोड़ा सा हमें इसमें डालते जाना है और अच्छे से इसको गूँथना है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने जो है तो खूब अच्छे से इसको गूँथा आटे को, और ये गूँथ गया है। तो इसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर रेस्ट के लिए। तो चलो इसको रख देते हैं। जब तक ये अच्छे से राइस होगा तब तक हम अपना जो है तो नहाने धोने का काम ख़त्म कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बाथरूम में आ गई थी और थोड़ा सा पाउडर डालकर मैं बाथरूम को भी अच्छे से धुल लूँगी। कल मैंने नहीं धुला था, रात को ऐसे ही मैंने नहा लिया था। अभी मैं जो है तो इसको रगड़ रगड़ कर धुलूँगी, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने कहा कि चलो सुबह भी नहाना है, तो जो है तो मैं सुबह धुलूँगी। तो यहाँ पे बाथरूम को मैं धुल रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे किराएदार आए और चले गए, तो अभी मैं ही बची हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए मेरा बाथरूम धुला जा रहा है, और अभी जो है तो ये किराए का बाथरूम है। तो जैसे भी है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी अपना भी होगा तो देखा जाएगा, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं साफ़ सफाई रखती हूँ, अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ, और इसकी अच्छे से धुलाई भी करती हूँ। कहीं भी मेरे घर में गंदगी आपको नहीं मिलेगी। तो संडे का जो काम होता है मेरा सुबह सुबह हो जाता है इसी तरीके से। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुश्किल से 7 बजे होंगे। तो 7 बजे जो है तो मैंने अपना ये नहाने धोने वाला काम मैंने ख़त्म कर दिया। बच्चे अभी मेरे सो रहे हैं, और आटा मेरा यहाँ पे देखते हैं कैसा हुआ है। तो आटा बढ़िया अच्छे से राइस हो गया है। अभी चलो बच्चों के लिए ये लच्छा तंदूरी पराठा बनाते हैं। तो यहाँ पे आटा को मैंने थोड़ा सा और गूँथा अभी, और इसको निकाल कर ये 4 यानी कि भाग में कर लिया, और जितने भी पराठे मुझे बनाने हैं उतने मैं पेड़े बना लूँगी। अच्छा, बच्चे जब रोज़ स्कूल जाते हैं तो ऐसे सिंपल से जो पराठे बनते हैं वही ले जाते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि संडे को मैं अपने बच्चों को कुछ स्पेशल बना के खिलाऊँ। तो पराठे हो गए या कोई और भी चीज़ हो गई, तो मैं उसको अच्छा सोचती हूँ कि अच्छा बनाऊँ, कुछ मतलब ऐसा बनाऊं कि बच्चों को अच्छा लगे, कुछ डिफरेंट लगे, यानी कि अलग सा लगे। तो आज मैंने सोचा कि चलो बच्चों को ये लच्छा तंदूरी पराठा बनाकर खिलाते हैं। तो मैंने सारे पेड़े बना लिए, और उसको रोटियां यानी कि सारी रोटी मैंने यहाँ पे बेल लिया। तो सारी रोटियां यहाँ पे बेल गई थी, आपने देखा होगा। तो सबसे पहले एक रोटी लेंगे और उस पर इस तरीके से घी लगाएंगे। तो 1 चम्मच घी मैंने डाला, और उसको पूरे पराठे पे यानी पूरी रोटी पे इस तरीके से आपको फैलाना है। तो इस पे दूसरी रोटी रखनी है, फिर उस पे घी लगाना है। तो आप जो है तो थोड़ा इसमें ज़्यादा ही घी लगता है, इससे आप परेशान ना हो। और ये देखिए मैंने फैला दिया, फिर दूसरी रोटी रखा, और फिर इस पे आपको घी लगाना है। तो इस तरीके से आप तरू पर घी लगाते जाएं और रोटियां रखते जाएं, तो आपका ये तंदूरी जो है तो लच्छा पराठे का जो बेस होता है वो तैयार हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि मैं किस तरह से बना रही हूँ, यानी कि कर रही हूँ। तो आपको भी इसी तरीके से करना है, ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने जो है तो सारी रोटियों में इस तरीके से लगा दिया, और ये आखिरी रोटी है। तो इसके ऊपर वाली रोटी जो है उस पर भी आपको लगाना है घी। तो ये देखिए मैंने लगा दिया, और इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, और बैक साइड पे भी आपको घी लगाना है। तो ये देखिए मैंने लगा दिया, और फिर से इसको मोड़ना है इस तरीके से। तो ये देखिए थोड़ा सा प्रेस करना है यानी कि हाथों से, और फिर इसको चाकू से काट देना है, यानी कि 2 भाग में कर देना है। तो इस तरीके से हमारे 2 लच्छे पराठों के लिए ये अलग अलग यानी कि पेड़े तैयार हो जाएंगे। तो इसको अलग कर देंगे हम, और इसको हम देखें कि पेड़े कैसे बनाते हैं। तो इसको हाथों से थोड़ा सा इसको बड़ा करना है। ये देखिए इस तरीके से हल्के हाथ से ही करना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, जैसे मैं कर रही हूँ। तो इसको इस तरीके से करना है, और फिर इसको फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हमारा जो लच्छे पराठा का बेस होगा यानी पेड़ा होगा वो तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो हमारा ये 2 लच्छे पराठे का जो है तो पेड़े तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से थोड़ा सा हल्के हाथ से प्रेस कर देना है,
और थोड़ा इसको बेलना है। अगर चिपक रहे हैं तो इस पे थोड़ा सा खुश्क आटा हमें डालना है, यानी मैदा डालना है, और फिर हमें हल्के हाथ से इसको बेल लेना है। तो ये देखिए मैंने इसको बेल लिया है, तैयार कर लिया है। इस पे थोड़ा सा हम डालेंगे कलौंजी, यानी कि कलौंजी डालकर फिर से हम थोड़ा सा बेलेंगे। तो ये देखिए थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो इसको हम अच्छे से इसको बेल लेंगे हल्के हाथ से, और ये तैयार हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, हाथों में ये थोड़ा पानी लेंगे और पूरे हाथ पे लगाएंगे और इस तरीके से पराठा रखेंगे, और इसके पराठे के बैक साइड पे हम पूरा ये पानी लगा देंगे और ये गरम तावा पे हम पराठों को डाल देंगे। तो थोड़ा सा हम हाथों से प्रेस कर देंगे ताकि जो है हमारा पराठा तावों पे चिपक जाए। तो ये पराठा तावे पे मैंने डाल दिया, और दूसरा तावा मैं जो है तो गरम करने के लिए एक साइड पे रख दूँगी। ये गरम हो जाएगा तो हम इस पे बेक करेंगे। अच्छा, पराठों पे थोड़ा सा हम 1 चम्मच घी और लगाएंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखिए मैंने लगा दिया है, और अभी आप लोग देखिए जो दूसरा तावा है वो अच्छे से हीट हो चुका है, यानी गरम हो चुका है। तो ये जो लच्छे पराठे वाला तावा है इसको हम इस तरीके से पलट देंगे। तो ये दोनों जो तावा है गरम है, तो इसमें ये अच्छे से बेक हो जाएंगे। तो 20 मिनट के बाद मैंने जब इसको खोल कर देखा तो हमारा ये लच्छा पराठा, तंदूरी पराठा ये अच्छे से बेक हो गया था। अंदर तक ये अच्छे से पक चुके थे, इसकी सारी लेयर अलग हो गई थी, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसको जब आप चाय के साथ खाएंगे तो यकीनन आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये मेरा एक बन गया है, अभी मैं दूसरा भी इसी तरीके से बना लूँगी। तो आपको मैं एक एक लेयर यहाँ पे दिखा रही थी खोल कर कि ये देखिए मेरा ये पराठा, तंदूरी पराठा कितना अच्छा बना था। और ये खाने में बिल्कुल पेटीज़ के जैसे लगते हैं, जैसे हम मार्केट से पेटीज़ वगैरह खाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से स्वाद आता है इसका। तो हमारा पराठा बन चुका है, को अभी देंगे बच्चों को खाने के लिए। अच्छा, अगर आपके घर में ओवन वगैरह हो तो आप उसमें भी इसको बना सकती हैं, बेक कर सकती हैं। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई थी और मेरा पराठा भी बन गया था। तो चलो देते हैं बच्चों को खाने के लिए। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा, मैंने बहुत मेहनत की है। और यहाँ पे बच्चे आ गए थे, बच्चों को दे दिया था खाने के लिए। तो पूछते हैं कैसा है? अच्छा है मम्मा। अच्छा है अली रजा। अच्छा। तो यही था मेरा आज का वीडियो, और अभी मेरा संडे का पूरा काम ख़त्म हो गया। अभी मैं दोपहर का खाना बनाऊंगी और आराम करूंगी। मुझे जहाँ भी जाना होगा, घूमना होगा, बच्चों के साथ शॉपिंग करनी होगी, मैं जाऊंगी। तो मेरे पास आज टाइम बहुत है, तो मेरा आज यही वीडियो आप लोगों के साथ था। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आज सुभान की एक्स्ट्रा क्लासेस है तो वो जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो अल्लाह हाफिज़, सलाम।